हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जैसा कि मालूम है कि हम इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे की खबर बताते हैं और मुल्क में और मुल्क से बाहर वहाँ के हालात भी आप तक लाने की कोशिश करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड इस लॉकडाउन के दौर में स्काइप के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से आप तक खबरें पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आज एक बिल्कुल अलग इलाके से मैं खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। करगिल जो हमारे टॉप नॉर्थ में बिल्कुल है, जो बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके नज़दीक है और करगिल जंग आप लोगों को अच्छी तरह याद होगी। वही इलाका है जहाँ से हम आज आपको अपने मेहमान से मिलवा रहे हैं और इशू है जो क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पहुँचने वालों को और बाहर से दूसरे मुल्कों से भी, जैसा कि ईरान से बहुत से जो पिलग्रिम्स थे, जो श्रद्धालु थे वो वापस आए थे या स्टूडेंट्स थे, उनके अब तक क्या इश्यूज़ हैं, क्वारंटाइन किस तरह से हो रहा है और लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और उन्होंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन भी बहुत मजबूती से लड़ा था, दूसरे नंबर पर रहे थे। सज्जाद करगिली साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप जी, अपने इलाके में काफी एक्टिव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, लोग आपसे जुड़े रहते हैं। आप ये बताइए कि ये जो कोरोना लॉकडाउन होने के बाद जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और खास तौर से जो ईरान से या दूसरे मुल्कों से लोग वापस आए हैं, वो किस हाल में हैं? अब तक हमें उम्मीद है कि अब वो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके पास क्या खबर है? क्या हालात हैं वहाँ? काज़मी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि जब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान में और केसेस लद्दाख में जो सामने आए हैं, अभी तक मौजूदा जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 43 केसेस अभी तक आए हैं, जिनमें से 22 रिकवर हो चुके हैं और 21 अभी भी एक्टिव हैं। और उन 21 केसेस में से 19 लेह से हैं और 2 केसेस करगिल में एक्टिव हैं। लेकिन बताया जाता है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं लद्दाख के अंदर, वो सब स्टेबल हैं, किसी किस्म की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस के अमलों ने या फिर तिब्बी अमले ने या फिर आम लोगों ने जिस तरीके से इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के खिलाफ मुकाबले में यकजहती का मुजाहरा किया, जिस अज़्म का मुजाहरा किया, वो अपनी मिसाल आप है और एक मिसाली ताउन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है और जो बदस्तूर अब तक जारी है। साथ ही आपको बताता चलूँ, जैसे कि आपने ज़ायरीन का तज़किरा किया, तो यहाँ से तकरीबन 1200 के आस-पास ज़ायर जो है वो लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ईरान में दरमानदा हुए। फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 316 ज़ायर अब भी ईरान में दरमानदा हैं। इसी तरह लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यूटी इंतज़ामिया ने भी कहा था कि लद्दाख से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 30,000 लोग जो है वो दरमानदा हो चुके हैं, स्ट्रेंडेड हैं। और उन लोगों का भी इनखला जो है अब धीरे-धीरे शुरू हो गया है। लेकिन इनमें से अक्सर लोगों की जो तादाद थी, या तो वो श्रीनगर में थे दरमानदा या फिर जम्मू में दरमानदा थे। तो प्रॉब्लम ये रही कि पहले जब हमारी साबिक़ा रियासत थी, उस वक़्त कोई मुश्किल नहीं होती थी। अगर इस तरह के मुश्किलात भी पेश आते, तो वो मुश्किलात जो है हमारे जो मुकामी लीडरान या मुकामी इंतज़ामिया आसानी से हल करती थी, क्योंकि एक ही इंतज़ामी उमूर के अंदर ये सारे मामलात हल किए जाते थे। लेकिन अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ गुफ्तशनीद करना पड़ता है और उनको एतमाद में लेने के बाद ये इनखला का जो प्रोसेस है, उससे गुज़रना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी गुनागो मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो ईरान में दरमानदा मुसाफिरीन है, वो भी अरसे दराज से ये मांग कर रहे हैं कि उनका इनखला किया जाए, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से फिलहाल तक कोई रद्द-अमल सामने नहीं आया, अगरचे उन्होंने कई बार एहतिजाज भी किया है। और जोधपुर में भी बहुत सारे लोग जो फंसे थे, जिन्हें हालिया दिनों इवैक्यूएट करके करगिल लाया गया, वहां भी लोग काफी परेशान रहे। 40 दिनों तक उनको वहां पे रखा गया मुसलसल, और कई मरतबा टेस्ट करने के बाद, और कुछ लोग स्ट्रेस स्ट्रेस का शिकार हुए, और इस दौरान 2 महिलाओं की जो है वो मौत भी वाक़ई हुई, और उसके बाद इन सबको इनका इनखला किया गया।
तो इस तरह के मुश्किलात से ये पूरा लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोग गुजर रहे हैं। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ जो आज सामने आई वो ये कि हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, इवैक्यूएट करके लाया गया है, या जो आम लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि जहां जो पॉजिटिव केसेस आए लेह और करगिल में, जैसे करगिल में सांकू एरिया में सांकू ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। इसी तरह शकर चिकटान का जो इलाका है उसे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया, और फिर लेह में छुशोत इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। छुशोत में शम्मा नामी एक गांव है, उनका ये कहना है कि यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, उसके बावजूद भी इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। इसके साथ लोगों का ये भी कहना था कि चूंकि माह सियाम नजदीक है और यहाँ 6 महीना जो है पूरे मुल्क से ये खित्ता जो है वो बंद रहता है जोजिला में बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से, तो यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज की भी काफी किल्लत थी, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 अगस्त के बाद जो हालात हुए थे उसके बाद से लेकर दिसंबर तक कश्मीर में हालात साजगार नहीं रहे, जिससे यहाँ जो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नई नई एडमिनिस्ट्रेशन थी, यूटी इंतजामिया, उन्होंने दावा किया था कि हम पूरे विंटर इस रोड को खुला रखेंगे, लेकिन जो खुला रख नहीं पाए। उसके बाद कोरोना वायरस जो ही 4 महीने रोड बंद रहा, और 4 महीने के बाद ये कोरोना वायरस की वजह से भी एसेंशियल कमोडिटीज यहाँ तक पहुंचाए जाने में काफी मुश्किलात का सामना एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना पड़ा और लोगों को भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन अब चूंकि माह सियाम है, एसेंशियल कमोडिटीज भी आ रही हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के लोग बोलते हैं कि उनका ये मानना है कि उनके इलाके में फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट की किल्लत है, और खासकर लेह में इस मांग को लेकर के वहां के जो मुंतखब नुमाइंदों ने इस बात को उठाया था, और इधर सांकू में भी लोगों ने इस मांग को उठाया था। लेकिन जिला यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने कल ही विजिट करके लोगों को यकीन दहानी दी है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन लेह में इस मामले को लेकर काफी लोगों के अंदर तशवीश थी, जिसको लेकर आज एहतजाज भी हुआ। आपको ये खबर भी बताता चलूं कि आज इस इन्हीं चीजों को लेकर के लेह में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया, और वहां जो हमें रिपोर्ट मिली है वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें बताया कि 2 खवातीन जो है वो जख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अच्छा, ये कंटेनमेंट में रहना खुद अपने आप में सख्ती है। उसमें ज़रूरत की चीज़ें ना मिलना उससे भी ज़्यादा और सख्ती में इज़ाफ़ा होता है। उसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज को भी फ़ेस करें, ये एक बहुत ही गैर मामूली, गैर इंसानी सूरत-ए-हाल है। यहाँ तक बात क्यों पहुँची? क्या उनका जो क्वारंटाइन टाइम है, वो पूरा हो चुका? या वहाँ जो हेल्थ से रिलेटेड जो एडवाइज़रीज़ हैं, उसके मुताबिक वहाँ सैटिस्फैक्टरी हालात होने के बावजूद भी उनको क्वारंटाइन में रखा? क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तबलीगी जमात वालों के बारे में आ रही हैं कि जो 1 महीना, 1.5 महीना गुजरने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, और ये महसूस किया जा रहा है कि एक खास तबके के साथ कुछ ज़्यादा ताज्जुब बरता जा रहा है, उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। क्या इसी तरह के कुछ हालात आपके यहाँ भी हैं? कोई ऐसा लगता है कि जानबूझ के एम्बैरेसमेंट हो रहा है, जानबूझ करके हैरेसमेंट हो रहा है, और ऐसे वक़्त में जबकि लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और ईद नज़दीक है। आप इसके बारे में क्या बताएँ? शुरू-शुरू में तो हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता था कि शायद हमारे साथ ये चीज़ें डिलिबरेटली हो रही हैं, लेकिन अब चूँकि जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, या जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, हुकूमत या इंतज़ामिया अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए जिस तरह लोगों पे लाठीचार्ज कर रही है, उससे ये कहीं न कहीं ये एक इंदिया लगता है कि कहीं डिलिबरेटली ये अटेम्प्ट लोगों को परेशान करने का जो किया जा रहा है कंटेनमेंट ज़ोन के बहाने पे। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। लोगों के अंदर एक एक तरह की बेचैनी है। यहाँ आपको बताऊँ काज़मी साहब कि हमारे लेह में जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है, वो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है उसमें, और भारतीय जनता पार्टी की हिल काउंसिल है। उनको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस के बाहर धरना देना पड़ा, और उन्होंने भी कहा कि यूटी इंतज़ामिया जो है, लोगों को परेशान कर रही है। और कल तक जो इस यूनियन टेरिटरी के दाई थे या मद्दाह थे, जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बनाई, और जिन्होंने काफी इस पर खुशी और जश्न का माहौल लद्दाख में बनाया था, वो भी अब नाराज नजर आ रहे हैं। वो भी ये बता रहे हैं कि इस
फैसले से, इस यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद जो है लोगों की मुश्किलात कम नहीं हुई, बल्कि उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है और लोगों जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी हैसियत जो है वो खत्म होती जा रही है। और करगिल में भी यहाँ के पंचायत मेंबर्स हों या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अराकीन हों या फिर लद्दाख हिल काउंसिल के अराकीन हों, इन्होंने भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या रेजोल्यूशन पास करके ये बताया है कि यूटी इंतजामिया यहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उसकी जो हैसियत है उसको कम करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि ये जो मैं सीधे तौर पर ये तो नहीं कहूंगा कि तबलीगी जमात वाला सिलसिला यहाँ भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मरबूत काफी हद तक मरबूत रब्त इसका लगता है कि भाई किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात आपने बहुत दिलचस्प बताई कि वहाँ की लद्दाख हिल काउंसिल जो बीजेपी के हाथ में है, वो भी अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अभी 5 अगस्त को अभी दिन ही कितने हुए हैं, बिल्कुल यहाँ दिल्ली में और बीजेपी के लीडरशिप तो बिल्कुल शायद ऐसा समझ रही थी कि अलग से काउंसिल दे करके शायद हमने बहुत बड़ा इन्हें मेहरबानी कर दी और जम्मू कश्मीर जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है उससे उन्हें आजाद कर दिया। अब वहीं से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर ऐसा है तो अब आगे क्या, मतलब पब्लिक मूड यूनियन टेरिटरी की नाकामी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से वो इस फैसले को ही गलत बता रही है। तो आप चूंकि एक पॉलिटिकल एरिया भी है आपका काम करने का, तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले वक्त में ये हवा किस तरफ चलेगी? देखिए, एक चीज मैं बताऊं जो शायद हमारे इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर भी नहीं किया, इस मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें आती भी नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की जुबान जो है वो बोलता है और इसीलिए ये बात सामने नहीं आई। लेकिन अभी 10 महीने भी नहीं गुजरे, 8 महीने हो चुके हैं लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बने हुए और यहाँ यूनियन टेरिटरी के भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट जो मुंतखब हुए हैं, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर थी, अब भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो बनी है उसके पहले प्रेसिडेंट ने हालिया दिनों इस्तीफा दिया और ये कह के इस्तीफा दिया कि यूनियन टेरिटरी इंतजामिया लोगों की तवक्कात पे उतरने में नाकाम रही है और लोगों की बात नहीं सुन रही है। और उसके फौरन बाद दूसरे एक रिटायर एसएसपी थे, सेरिंग ग्याल्पो थे, उन्होंने भी रिजाइन किया है और सेरिंग दोरजे जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट भी लद्दाख के रहे हैं बीजेपी के, उन दोनों ने रिजाइन करके ये साफ कर लिया है कि ये जो यूटी मॉडल है ये फेल हो चुका है, ये कामयाब नहीं है। और चूंकि आपको ये बताता चलो काजमी साहब, जो इंतजामी उमूर हैं लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का, हमारे नेचुरल रूट्स हैं, हमारे नेचुरल कनेक्शंस हैं, इसमें ड्यूअल ट्रिपल जो इंतजामी उमूर जो हैं वो संभाले नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि यहाँ एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हो ताकि स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शनल बनाया जाए। तो यहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को यूनियन टेरिटरी इंतजामिया संभालने में नाकाम हुई है, तो आप अंदाजा कीजिए कि आइंदा जो अभी शुरुआत में ही ये हालात इंप्रेशन जा रहा है लोगों को, तो फ्यूचर में आने वाले दिनों में किस तरह के हालात सामने आएंगे ये तो जितने भी जो तज्जिया निगार हैं हजरात हैं वो ये बता सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैं वापस आता हूँ जो ज़ायरीन हैं जो ईरान में हैं। मेरे पास अभी इत्तला ये है कि आज तेहरान में इंडियन एम्बेसडर के साथ उनके कुछ नुमाइंदों की मुलाकात हुई है। अभी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो डिटेल नहीं आई है, लेकिन आप इस वहाँ जो तेहरान में जो या कुम में खास तौर पर जो ये ज़ायरीन हैं उनके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? मुझे इस हद तक भी मालूम हुआ है कि जो इंडियन एम्बेसी के जरिए टेस्ट किए गए थे ज़ायरीन, उन्हें कुछ को शुरू शुरू के ऐसे वाकयात हुए कि कुछ को पॉजिटिव बता दिया गया, लेकिन जब ईरानी डॉक्टर्स ने उन्हें टेस्ट किया तो वो नेगेटिव थे। तो और वो काफ़ी हद तक कुछ फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं लोगों को। आपके पास इसके सिलसिले में क्या इंफॉर्मेशन? सबसे पहले तो ये कि ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ जो एम्बेसी की तरफ से टेस्ट हुए उनको पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया, बाद में ईरानी डॉक्टर्स की तरफ से नेगेटिव बताया गया, ये वाकयात यहाँ करगिल के ज़ायरीन के साथ भी ईरान में रोनुमा हुआ है। उसके बाद
हालात ऐसे रहे तकरीबन 1 महीने तक, वो जितने भी ज़ायरीन जिनको पॉज़िटिव डिक्लेयर किया गया था और वो जो नेगेटिव थे, उनके साथ एक ही साथ रहने पे मजबूर हुए। उनके लिए कोई इंतज़ाम उनकी तरफ से, एम्बेसी की तरफ से नहीं किया गया और वो होटल में रहने पे मजबूर हुए, एक साथ रहने पे मजबूर हुए। और इनको बहुत सारों को जिनको नेगेटिव इन्होंने बता करके वापस इवैक्यूएट करके जैसलमेर या जोधपुर लाया, उनमें से और भी केसेस आए जो पॉज़िटिव केसेस आए बाद में। तो ये बड़े हैरानकुन ये नताइज थे। और जो ईरान में केसेस रहे उनमें कहा गया कि 252 लोग जो ऐसे हैं जो जिनको पॉजिटिव घोषित किया गया, यानी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस बताए गए और वो आज तक एक साथ वहां पे हैं। और शुक्र है कि वो सारे के सारे ठीक हैं, बेहतर हालात में। और वो बाकी जो लोग थे, 316 लोग थे, वो सब उनके साथ मतलब वो रहे हैं और तकरीबन 70 दिन से एसिम्प्टोमेटिक हैं। वो बिल्कुल, वो उनमें कोई वो ऐसे हालात भी नहीं है कि जैसे ये बताया जा सके कि इनको कोरोना है। लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट करके ये बताया गया था उन दिनों की ये पॉजिटिव हैं। लेकिन अब वो सब ठीक हैं, बेहतर हैं। पिछले 70 दिन से वो वहाँ हैं और अब जबकि उनको इवैक्यूएट करने के लिए बातचीत हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, अब जाकर के बोलते हैं कि इनको कहा जा रहा है आप टेस्ट करो फिर से। हमारे लोगों का जो लद्दाख में उनका ये कहना है, सबसे पहले तो आपको ये टेस्ट पहले ही करना चाहिए था ताकि यहाँ कोई भी नेगेटिव ना बचता। और हम 70 दिन से यहाँ पे हैं और अब जब निकालने की नौबत आई, ईरान से इनखला की नौबत आई और जो ही दिन नजदीक आ रहे हैं आप बता रहे हैं कि आपको टेस्ट करना है, तो ये एक उलझन वाली बात है। इसलिए कि क्योंकि बहुत सारे ऐसी खवातीन हैं जो ना ईरानी जुबान समझती हैं, ना ईरानी कल्चर से उनको वाकफियत है, ना किसी चीज का उनको, इवन करेंसीज के बारे में भी उनको कोई मालूमात नहीं है। तो ऐसे में जो पॉजिटिव्स में अगर कुछ खवातीन आ गई, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो दवाई खाते थे, मेडिसिन वगैरह लेते थे, लेकिन अब ईरान में पहुंचने की वजह से, दरमांदा होने की वजह से, एक अरसे से अपनी जो दवाई जो मुतवातिर वो लेते थे उससे भी वो महरूम है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और बिल्कुल गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट अमल है। और हमारे लोगों का जो ईरान में दरमांदा है, करगिल और लेह के ज़ायरीन का, उनका यही कहना है कि आप ईरान से हमें जल्द अज जल्द यहाँ से इनखला करके लद्दाख लीजिए और वहाँ या श्रीनगर में कहीं भी आप क्वारंटाइन में रख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वगैरह में या राजस्थान में गर्मी बहुत है और हम उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ टेम्परेचर, इतनी गर्मी हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक मांग उन ज़ायरीन की तरफ से वो कर रहे हैं। तो ये बहरहाल अब सूरत हाल, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके पास लोग मिलते आते होंगे, बताते भी होंगे मुश्किलात। अब अगर मुख्तसर में कहा जाए तो आप इंडियन गवर्नमेंट से और ईरान गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं अपने इलाके के लोगों के बाहिफाजत वापस अपने घरों तक पहुंचने के? सबसे पहले तो मैं हालांकि बहुत सारी शिकायत हमारी हैं, जो एम्बेसी वहाँ पे एम्बेसी में काम कर रहा अमला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, बरोएकार लाई। मालूम नहीं क्या मुश्किलात थी कि जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हम ईरान गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर महान एयरवेज़ के और दफ्तर रहबरी के, आगा मेहदवीपुर साहब के, और यहाँ के जो ईरानियन एम्बेसी है उनके भी, कि उन्होंने जितने भी करगिली ज़ायरीन पिछले 2 महीने से ईरान में दरमांदा है उनके लिए काफ़ी कुछ इमदाद की, एकोमोडेशन के सिलसिले में या फिर डॉक्टर्स प्रोवाइड करने के सिलसिले में काफ़ी मदद की। बल्कि अभी हमने ये भी सुना कि जो महान एयरवेज ने जो एक लेटर भी मोदी साहब के नाम लिखा था, हमारे वजीर आजम के नाम, कि हम खुद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जितने भी ज़ायरीन हैं उनको इवैक्यूएट करेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमें परमिशन देती है। तो उसी के चलते महान एयरवेज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अब इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी है, जिसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ में गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द उनका इनखला करके उनको जल्द अज जल्द अपने घरों तक लाया जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वाले परेशान हैं, काफ़ी परेशान हाल हैं और वो उनकी राह तक रहे हैं। और ये मजबूर है बहुत सारे लोग कि उनके घरों के जो बुजुर्ग हैं वो ईरान में फंसे हैं। 2 दिन कबल जो वीडियोस सामने आई थी जिसमें
खवातीन रो रही थी, बिलक-बिलक के ये फरियाद कर रही थी कि हमें जल्द अज जल्द अपने घर वापस लिया जाए। तो गवर्नमेंट से यही अपील है, यूटी इंतज़ामिया से भी कि इस इश्यू को सियासी इश्यू समझकर नहीं, किसी ख़ास मज़हब या रंग नस्ल का इश्यू समझकर नहीं, बल्कि एक इंसानी इश्यू समझकर इस इश्यू की तरफ तवज्जो दे और इस इश्यू को हल करने की कोशिश करे। यही हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और ईरान गवर्नमेंट से भी है कि वो इस सिलसिले में ताउन करे, यही अपील है। बहुत-बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला और इस इश्यू को नज़दीक से जानने समझने का मौका दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।